नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आए। एक इतनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें जितना आपके करीब आले मोहम्मद हक रखते हैं। एक बुलंद आवाज से सलवात। हमद अल्लाह के लिए जो हर तरह से लाइके हमद है, और दुरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को सुलेमान और सुलेमान को मुसलमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो बुज़र बनाया, बेदर को देखा तो मिगदाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। सलाम हस्तियों के लिए जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। मौला पाक आप तमाम हजरात मोमिन मोमिनात को इस मजलिस पाक पर तशरीफ़ आवर का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बाने मजलिस खाल के कौनैन इनकी मेहनत कोशिश काविश खर्च अखराजात लंगर न्याज अक़ीदा और नियत अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आपकी जितनी भी जायज़ मुरादें हैं मौला पाक आपकी तमाम जायज़ कबूल व मकबूल फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत। मेरे से पहले बेहतर पढ़ने वाले पढ़ गए, मेरे बाद और ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले पढ़ेंगे। यह सफ़र है ज़िक्र अहले बैत का, इसमें सिर्फ हाजिल गवानी होती है। पहला मिसरा अर्ज़ करने लगा हूँ, मुझे वो अक़ल का अंधा समझ नहीं आता। जो समझ है मेरी उससे बात है। मुझे वो अक़ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक़ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। चौथे मिसरे पे वो बंदा बोले जो बंदा गदीरी बन के बैठे बाकियों की अपनी मर्जी। मुझे वो अक़ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। जी आप सलामत रहें। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। अब मैं जो मिसरा पढ़ने लगा हूँ, ये मेरा कद छोटा है, मिसरे बड़े हैं। ये जवान पाँव पर उठ के दाद दें, दाद थोड़ी है बात बड़ी है। मौला की कसम अगर इससे पहले इतना बड़ा शेर सुना तो चुप बैठना, अगर पहली बार सुने तो उतनी कीमत है ना जितनी कीमत बनती है। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है। अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। जी आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे। शिया सुनिए इकट्ठे बैठे की थोड़ी बात है। मैं शिया भाई को भी वेलकम करूँ, मैं सुन्नी भाइयों को भी वेलकम करूँ। एक नबी की उम्मत इकट्ठे बैठ के मेरे मौला की औलाद का गम मनाए की थोड़ी बात है। जो है उनका शुक्रिया, जो किसी वजह से नहीं आ सके उनसे कोई गिला नहीं, लेकिन ये जो बातें करते हैं ना उनको एक मैं मशवरा दे के जा रहा हूँ। वो कहते हैं हम आते नहीं, मैं कहता हूँ वो आ ही नहीं सकते। मौलाना शम्स तबरेज़ के ये मिसरे मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से मिलने हम नहीं जाते। ऐ मुनकरी करारे अलीउन वलीउल्लाह। चौथे मिसरे पे बारगाह की दीवारें बोले तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। पहले बंदे से लेके वो आखिरी बंदे तक, पहले अली वाले से लेके आखिरी अली वाले तक। चौथा मिसरा रो में करे और नारा यहाँ से लेके नजफ तक ना जाए तो तासीर की खरैत पे नाज करने का क्या फ़ायदा। रब्बे हुसैन की कसम माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से मिलने हम नहीं जाते। ऐ मुनकरी करारे अलीउन वलीउल्लाह, तहलीज़े नजफ चूमने कभी कुत्ते नहीं जाते। आपने नारा लगाया, मैं आपके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन,
ذرا دیکھ حیدر کے در کا سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ تسی بھی نعرہ لا دیتا، میں تھوڑے لیے چار مصرے پڑھنا۔ جس نے جھوم کے لگائے نعرے حیدری، جس نے جھوم کے لگائے نعرے حیدری، اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا، اور جس نے بھی جواب میں بولا یا علی، اور جس نے بھی جواب میں بولا یا علی، اس نے ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا۔ پہلے لفظ ادا کرنے لگا ہوں آج کی گفتگو کا، اگر آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، علی کو اصول دین میں شامل کر لیں تو اس مجلس تک اگلے سال تک آپ کو یہ میرے مصرے نہیں بھولیں گے۔ پوری کائنات میں جس انسان کے قدموں سے اٹھی ہوئی دھول کا آخری ذرہ جبریل کی آنکھوں کی بنائی چھین لے اسے علی کہتے ہیں۔ تھوڑے لوگ بولیں، پوری کائنات میں جس انسان کے قدموں سے اٹھی ہوئی دھول کا آخری ذرہ جبریل کی آنکھوں کی بنائی چھین لے اسے علی کہتے ہیں۔ جو وحشی کو انسان بنانے کا گن جانتا ہو اسے علی کہتے ہیں، پھر انسان کو مسلمان بنانے کا سلیقہ جانتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جس کے لیے مسلمان کو سلمان بنانے کے لیے ادنا سا مسئلہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جو بے پر و پرواز کو شباز بنا دے اسے علی کہتے ہیں، جو اپنے در کے گدا گر کو قلندر بنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ آیا ہو گیا تو یقین جانیے مجھے بہت ارمان لگے گا، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اگر کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو یقین جانیے مجھے بہت ارمان لگے گا، میرے جگر کا خون لگ رہا ہے۔ جو مجبور کو مختار بنا دے اسے علی کہتے ہیں، جو مٹی سے کھیلنے والے کو بہلول بنا دے اسے علی کہتے ہیں، جو ایک ذرے کو شمس بنا دے اسے علی کہتے ہیں، پھر شمس کو اپنی محبت سے لبریز کر کے شمس تبریز بنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ لفظوں کو سننے والوں، لفظوں کو سمجھنے والوں، میں کہہ رہا ہوں لفظوں کو سننے والوں اور لفظوں کو سمجھنے والوں، علی اسے کہتے ہیں جو اپنے دشمن کو گھر بیٹھے ہی اس کا انجام دکھا دے۔ جس کے دشمن کو نہ زمین پنا دے نہ آسمان پنا دے علی اسے کہتے ہیں۔ اب کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو دروازے شاہ بنت نجف سے تاثیر مانگنے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ مصرے ضائع ہو گئے تو یقین جانیے میں مصرے ہی پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی بحث پہ منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمن کی عاقبت پہچان لو محسن۔ جو بندہ یہ ٹھان کے بیٹھے کہ میں نے نلین شاہ کو دات نہیں دینی، وہ مجھے بندہ دات نہ دے، مجھے اس کی دات چاہیے نہیں، لیکن جس کی رگوں میں عشق علی ہے، جس کے سینے میں حق ہے، پھر اسے دات لینا میرا حق بنتا ہے۔ یہ بارگاہ کی دیواریں بولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہے گا، پورے بارگاہ میں آواز گونی گیا، ہاتھ سے لے کے چوتھے آسمان تک، چوتھے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک آواز گونی چاہیے۔ کیمرہ مین کل اب آپ نے کیمرہ میری طرف نہیں کرنا، ان کی طرف کرنا، آپ نے مجھے وہ بندہ بتانا ہے جس بندے کا ہاتھ نہیں اڑتا۔ زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی بحث میں منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمن کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتے، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کو بات رکھے، ارتحاد کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ علامہ عرفان درابدی کہا کرتے تھے، اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا، اکبر پڑھنے کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اکبر سننے کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ۔ میں آپ کو کیسے سناؤں؟ اکبر برکھوں میں پالا وہ حسین کا لاڈلا بیٹا، جس کے بغیر حسین رہتے ہی نہیں تھے۔ شام غریبہ جب نیزوں پہ سر بلند کیے
सूरज मुखी का फूल देखे, जिस तरफ सूरज मुड़ता है उस तरफ मुड़ता है। जब इस हरामजादे ने अकबर का सर नेज़े पे बुलंद किया, जिस तरफ अकबर का सर मुड़ता था उस तरफ हुसैन का सर मुड़ता था। इसने बाप और बेटे की मोहब्बत देखी। इसने अकबर का सर संदूक में बंद कर दिया। 11 मुहर्रम की रात जब हुसैन का सर नेज़े पर नजर नहीं आया, इसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया। इसने कहा, सज्जाद तेरे बाबे हुसैन का सर कहाँ है? सज्जाद ने कहा, पहले तू बता मेरे अकबर का सर कहाँ है? इसने कहा, संदूक में है। सज्जाद ने कहा, ताला खोल। इसने ताला खोला। हुसैन अकबर के होंठों पे होंठ रख के कह रहे थे, ओए आंखें खोल, ओए बाबा करीब। जब जख्मी गिरी ना जीन से, जब हुसैन जख्मी गिर गया जीन से, मुर्तजिस करीब आया, कमला खैमों में जाऊं के पैरा दूं। हुसैन ने कहा, नाम मुर्तजिस जंग ना करना, टीले के पीछे चला गया। मुर्तज़ा, मैं तुझे ज़िबा होते हुए कैसे देखूं? तू मेरी पुश्त का सवार है, मोहम्मद का बेटा। हुसैन ने कहा, फिर एक एहसान करेगा? मुर्तज़ा ने कहा, तू मालिक है तो हुक्म कर। हुसैन ने कहा, मैं बड़ा ज़ख्मी हो गया हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो अपनी कमर झुका, मैं तेरे कमर में बाहें डालूं, मुझे मेरे गरीब की लाश पे ले जा, मुझे मरने से पहले मेरे अकबर का चेहरा दिखा दे। सदात वगैरह सदात से माफ़ी मांग के 7 विदे हैं अली अकबर के। बाबा के पास है, बाबा मौत की इजाज़त। हुसैन का इंसाफ कर, तू बड़ा बाप हो, तेरा जवान बेटा हो, तुझसे मौत की इजाज़त मांगे तू देगा। अकबर अपनी माँ से मांग। अकबर आलिया के खेमे की तरफ बढ़ा। नमाज पढ़ी थी अली की नमाजी बेटी। माँ ने बेटे के चेहरे से सवाल पड़ा, कहा तू भी मरने जा रहे हैं? माँ को कातलों में अकेला छोड़ जाएगा, माँ को जबलों में अकेला छोड़ जाएगा। अकबर ने फिक्रा कहा, करबला हिल गई, रो के कहता मैं किसका बेटा हूँ? कहा ज़ैनब का, ये तो दरवाजे पर रो रहा है, ये किसका बेटा है? ज़हरा का। रो के कहता क़यामत वाले दिन ज़हरा ने पूछ लिया, मेरा बेटा रोता रहा तो अपना बेटा बचाती रही। रो के कहती है, लाख अकबर हो, मैं ज़हरा के बेटे से बात। फिर कहती है, ऐसे नहीं जाने दूंगी। फिजा जी बीबी, सारी सैयदादियों को मेरे खेमे में बुला, उनसे कह मेरे अकबर की बारात जा रही है। 64 की 64 सैयदादियाँ आलिया के खेमे में आई। अकबर घोड़े की जीन पर बैठे। अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। हर बीबी ने हाथ में पत्थर पकड़ा, बुरका हटाया, पत्थर का मातम शुरू किया और कहा, वाह हिजाबा, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया। इधर आलिया के खेमे से खून की नदी चली, उधर हुसैन की आवाज़ें, ज़ैनब मातम रो। कोई बीबी अकबर से कह रही है, अकबर नीचे उतर, मैं तेरे हाथ चूमूं, मैं तेरा माथा चूमूं, मैं तेरी पेशानी चूमूं, मैं तेरे टकने चूमूं, मैं तेरी आस्तीनें चूमूं। कि कह रही है नीचे उतर, मैं तेरी आंखें चूमूं, तेरा चेहरा चूमूं, तेरी दाढ़ी चूमूं। अकबर का घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। एक 4 साल की सैयदादी है, रो के कहती, उनके कद बड़े थे, उन्होंने हाथ चूमे, उन्होंने सीना चूमा, उन्होंने पेशानी चूमी। मेरा कद छोटा है, अपना पाँव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पाँव रकाब से बाहर निकाला। अकबर के पाँव के ऊपर बोसा दे के कह दिया, सुगरा का बोसा। उसने मुझे कह के भेजा था, जब अकबर की बारात